Hello everyone, welcome to ज्ञान सेतु। माई सेल्फ राजू छाजे राजवीर जैन। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस, जो क्लास 12 का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। क्लास 12 का ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, उसका 2022 का बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन। यस, बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बोर्ड पेपर को। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये बोर्ड द्वारा कॉपी जो मेरे को मिली है नेट से, मैंने यहाँ पे उसी के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। पेपर पूरा समझाऊंगा मैं इसमें आपको। ये है सेक्शन ए। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्प प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, पंक्ति में विलोपन होता है, डिलीटेशंस इन क्यू हैपन्स एट। तो हम जानते हैं कि जब हम क्यू की बात करते हैं तो क्यू में हमेशा ही फ्रंट से कोई भी आइटम रिमूव होता है और नया जो जुड़ता है वो जुड़ता है रियर, पीछे से, बैक। तो राइट आंसर इसका है फ्रंट, आगे से। क्लियर है? ये कि ये स्टैक होता तो दोनों ही एक सिरे से होते हैं, वो कहलाता है टॉप, चाहे ऐड हो चाहे रिमूव हो। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शंस अकर्स व्हेन द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड। कहने का मतलब है कि इनमें से कोई ऐसा एक्सेप्शन जो हम अनुरोधित मॉड्यूल को कॉल करें और उसे उसकी परिभाषा न मिले, तो उस चीज़ को उस वक्त कौन सा एक्सेप्शन रेज होता है। तो ये एक्सेप्शन रेज होगा इंपोर्ट एरर। कौन सी एरर? इंपोर्ट एरर, जिसको हिंदी में आयात त्रुटि कहते हैं। तो देखो, एंड ऑफ फाइल कब आएगा? एंड ऑफ फाइल जब आता है जबकि बिना डेटा इनपुट किए ही सीधा एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाए। टाइप एरर है नहीं, नेम एरर है नहीं, तो इंपोर्ट एरर इसका सही आंसर। एक्चुअली रीज़न भी है कि जब हम मॉड्यूल को कॉल करते हैं और वो इंपोर्ट ही नहीं किया, और बिना इंपोर्ट किए ही उस मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, उसको अपन अगर यूज़ करेंगे तो एरर नो डाउट इंपोर्ट एरर ही आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एवरेज ऑफ द गिवन वैल्यू इज कॉल्ड, यानी दिए गए मानों का औसत कहलाता है। तो क्या? रेंज तो डिफरेंस होता है, मीन राइट आंसर है, माध्य, मीडियन अलग है, वो सॉर्ट करके उसका मिडल वैल्यू निकालता है, और मोड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिसकी होती है वह उसका मोड होता है। जिस एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसके लिए मोड यूज होता है। तो मीन इसका राइट आंसर है, मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो कलर से, मीन। ओके, हिंदी में माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following mode is used to open a binary file and read only mode। मतलब कि किसी भी बाइनरी फाइल को केवल रीड ओनली मोड में अगर ओपन करना है तो आप कौन सा एक्सेस मोड यूज करेंगे, कौन सा मोड काम में लेंगे। तो देखिए, ए अपेंड के लिए होता है, ए प्लस जो है वो भी अपेंड और रीड दोनों के लिए होता है। आर प्लस रीड मोड तो है, लेकिन इन तीनों में बाइनरी नहीं है कहीं भी, क्योंकि ये फाइल बाइनरी है तो बी होना कंपलसरी था, और दूसरा रीड ओनली मोड के लिए आर होना कंपलसरी था। तो राइट आंसर है डी, द रीड ओनली मोड। ओके, आप देख सकते हैं बाइनरी फाइल का रीड ओनली मोड, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब इज इन्वेंटेड इन ईयर, so that is the answer 1989। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर। इनमें से कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। कौन सा नहीं है? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, पुश ऑपरेशन है डेटा स्ट्रक्चर पे, स्टैक के लिए एक ऑपरेशन है, वो खुद कोई भी डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों एक डेटा स्ट्रक्चर है
और नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं। तो राइट आंसर इसका है बी, पुश। पुश जो है वो डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशंस बिटवीन टू डिवाइसेस इज, मतलब दो डिवाइस के बीच में यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो, संचार हो, तो उस पैटर्न को क्या कहेंगे? तो ये पैटर्न कहलाएगा सिंप्लेक्स पैटर्न, बिल्कुल सरल पैटर्न। एक से आ रहा है और दूसरे में जा रहा है, एक से इनकमिंग है और दूसरे से आउटगोइंग है, एक रिसीवर है और एक सेंडर है, तो उसको क्या कहेंगे? सिंप्लेक्स। सिर्फ एक डायरेक्शन में काम होगा, सेंडर का काम भेजना है और रिसीवर का काम रिसीव करना है, बस इसी एक डायरेक्शन में काम चलेगा, तो उसे सिंप्लेक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, which of the given constraints ensure that all the value in columns are distinct? इनमें से कौन सा ऐसा constraints है जो ये तय करे कि दिए गए कॉलम में जितनी भी वैल्यू है वह सारी की सारी यूनिक हो, मतलब एक भी डुप्लीकेट ना हो? तो इसके लिए राइट आंसर देखो, डिफ़ॉल्ट क्या काम करता है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें यूनिकनेस आए, ठीक है। और नॉट नल ये तय करता है कि उसमें कोई भी कॉलम खाली नहीं रहेगा, एनी टाइम कुछ न कुछ उसमें रहेगा ही, कोई न कोई वैल्यू होनी जरूरी है। यूनिक राइट आंसर है, क्योंकि यूनिक हमेशा यही डिक्लेयर करता है कि अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं आएगी, ऑलवेज यूनिक रहेगी। और प्राइमरी की यूनिक एंड नॉट नल दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो कि किसी टेबल का, किसी रिलेशन का हर एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से यूनिक करता है। कहने का मतलब यूनिक का कॉलम जो है वो नॉट नल भी रह सकता है, नल भी रह सकता है। यूनिक में कोई भी कॉलम नल रह सकता है, लेकिन प्राइमरी के में कोई भी कॉलम नल भी नहीं रह सकता। तो जो ऊपर दी गई कंडीशंस है क्वेश्चंस में, हालांकि आप प्राइमरी की का भी थोड़ा आंसर राइट सा फील होता है, लेकिन एक्यूरेट आंसर इस सिनेरियो में यूनिक ओके है, ठीक है। तो राइट आंसर है सी, यूनिक। थर्ड है, ईच रो ऑफ डेटा इन रिलेशन इज कॉल्ड, यानी किसी भी रिलेशन, तालिका या टेबल में जो डेटा की प्रत्येक पंक्ति है उसको क्या कहा जाता है? टुपल कहा जाता है। एट्रीब्यूट कॉलम को कहते हैं। डिग्री जो होती है नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं, और कार्डिनलिटी जो होती है वो नंबर ऑफ रोज होती हैं। तो इन तीनों में तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो राइट आंसर है सी, ट्यूपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप देख रहे हैं DDL की फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL? तो यहाँ पे DDL की फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये ई कट गया है यहाँ से, इसको लिखते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हालांकि इसके वीडियो के नीचे मैंने एक पूरी की पूरी आंसर्स की अपलोड की है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, इज आल्सो नॉन एज टेल इन क्यू, यानी क्यू के अंदर इसे टेल भी कहा जाता है, टेल के रूप में भी इसको माना जा सकता है, जाना जा सकता है, तो वो कहलाता है रियर। राइट आंसर रियर। नेक्स्ट, प्रत्येक पंक्ति रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए कांस्टेंट का उपयोग किया जा सकता है। इट मीन्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो रिकॉर्ड कांस्टेंट कैन बी यूज्ड, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। देखो अब ऊपर यूनिक था और यहाँ पे प्राइमरी की है, क्यों? क्योंकि ईच रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। अगर हम यूनिक यूज करें तो उसमें एक पॉसिबिलिटीज है कि वैल्यू नल रह सकती है यूनिक में, डेटा डुप्लीकेट नहीं हो सकता, बट वैल्यूज कैन बी नल। तो उस केस के अंदर यहाँ पे हम यूनिक नहीं ले सकते, प्राइमरी की लेना कंपलसरी है, क्योंकि डेटा को यूनिक डिफाइन करने के लिए एक कॉलम को, एक एट्रीब्यूट एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जो कभी नल वैल्यू न ले और हमेशा यूनिक रहे। यानी नॉट नल और यूनिक दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट की कह दो, उसमें से जो एक बनेगी वो प्राइमरी की और रेस्ट ऑफ ऑल कॉल अल्टरनेट कीज। तो प्राइमरी की इज द राइट आंसर। ओके,
इंसर्शन ऑफ द एलिमेंट इज ऑलवेज डन एट द ऑफ द स्टैक, यानी टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक में कोई भी इंसर्शन होगा टॉप से होगा, डिलीटेशन भी होता है वो भी टॉप से होता है, क्योंकि स्टैक में ऐड और रिमूव दोनों ही एक सीरीज से होता है, दैट इज कॉल्ड टॉप। ओके, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स चार थी, ये चारों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नाउ नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनका हमें आंसर देना है। जैसे डेटा, डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, फिर व्हाट इज स्टैक, व्हाट इज एक्सेप्शन इन पाइथन। ये सारे आंसर मैंने नीचे डाउनलोड एक पीडीएफ में अपलोड कर रखे हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी आपको शो भी करता हूँ। पहले क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। व्हाट इज स्टैक, व्हाट इज एन एक्सेप्शन इन पाइथन, व्हाट इज डेटाबेस स्कीमा, राइट यूजेस ऑफ एसक्यूएल, व्हाट इज डेक, ये सारे क्वेश्चंस। व्हाट इज द फीफो इन क्यू एंड what is access mode in python फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में पाइथन की फाइल हैंडलिंग में एक्सेस मोड क्या है। तो ये पीडीएफ देखिए, मैंने इसमें ये एमसीक्यूज के भी आंसर सारे लिख रखे थे और यहाँ पे वो 8 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर्स में। ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर, डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर क्या है। और डेटा स्ट्रक्चर इज एन organized way to store, manage and retrieve data efficiently. It defines a collection of data element and the relationship among them. सिंपल सा है कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा ऑर्गेनाइज वे है, तरीका है जिसमें हम डेटा को सही तरीके से स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और उसको वापस ज़रूरत पड़ने पर कॉल कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये है डेटा स्ट्रक्चर। इट डिफाइन द कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। और ये डेटा कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में एक रिलेशन सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज स्टैक? स्टैक क्या है? तो स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स दैट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो प्रिंसिपल, मीनिंग द मोस्ट रिसेंटली एडेड आइटम इज रिमूव फर्स्ट। यानी जो सबसे लास्ट में एलिमेंट जुड़ेगा वह सबसे पहले रिमूव होगा। ये स्टैक का एक रूल है। तो स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लिफो को फॉलो करता है, लिफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। हाँ, इसमें आप एडिशन में लिख सकते हो अगर आपके पास टाइम है। तो इसके 2 बेसिक ऑपरेशंस हैं, पुश एंड पॉप। ओके, सो नेक्स्ट, what is exception in Python? So an exception in Python is an error or event that disturbs the normal flow of a program. It can be caught or handled using try except block to prevent program crashes. बहुत सिंपल है। और इससे भी अगर शॉर्ट्स में लिखना चाहो तो exceptions are Python objects and which represents an error. आप कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड व्हाट इज़ डेटाबेस स्कीमा? डेटाबेस स्कीमा क्या है? तो डेटाबेस स्कीमा एक्चुअली ब्लूप्रिंट होती है डेटाबेस की, जो उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, जिसके अंदर कितनी टेबल्स हैं, उसके फील्ड्स क्या हैं, उनके रिलेशनशिप्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है उसके अंदर, और भी अदर सारी चीज़ें हैं जो एक डेटाबेस के स्ट्रक्चर को लेकर रहती है, सबको डिफाइन करता है। राइट, यूजेस ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल की यूज़ क्या है? तो एसक्यूएल की यूजेस बहुत सारे हैं। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्वेरी एंड मैनिपुलेट रिलेशनल डेटाबेस. It is utilized for inserting, updating, deleting and retrieving data, as well as defining and managing databases structures and permissions too. तो सिंपल है। MySQL का यूज़, SQL का यूज़ कहाँ नहीं है आज के टाइम में, हर जगह इसका यूज़ है। ये इसका बेसिक यूज़ बताया गया है। व्हाट इज डेक? डेक क्या है? डेक डबल एंडेड क्यू कहलाती है।
is a data structures that allow insertion and deletions of element at the both its fronts and rear ends, providing flexible data management. मतलब डेटा मैनेजमेंट को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये डेक, क्योंकि इसके अंदर किसी भी एलिमेंट को ऐड करना और रिमूव करना दोनों ही सिरों से होता है, इसीलिए इसको डबल एंडेड क्यू कहते हैं. देन फीफो, व्हाट इज फीफो इन क्यू? क्यू में फीफो क्या है? फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सभी जानते हैं अपन. एंड इट्स प्रिंसिपल्स वेयर द फर्स्ट एलिमेंट एडेड टू अ क्यू इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव. जो आइटम पहले आएगा वह रिमूव भी पहले होगा, यानी जो पहले आएगा पहले पाएगा. ओके. एंड द लास्ट 8th क्वेश्चन जो आपका उसका था, दैट इज व्हाट इज द एक्सेस मोड इन पाइथन फाइल हैंडलिंग. पाइथन की जो फाइल हैंडलिंग है उसमें जो ये एक्सेस मोड है वो क्या है? तो उसके लिए सिंपल सा है, द एक्सेस मोड इन पाइथन फाइल हैंडलिंग स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशंस परमिटेड ऑन द फाइल. मतलब आप जो फाइल पर ऑपरेशन करना चाहते हो उसके लिए जो परमिशन चाहिए वो उसको स्पेसिफाई करता है ना. क्या या रीड करना है, राइट करना है, या अपेंड करना है, या दोनों करने हैं, और वेदर द फाइल इज हैंडल्स इन टेक्स्ट और बाइनरी मोड. और ये भी तय करता है कि जो फाइल आप हैंडल करने वाले हो वो किस तरह से, किस मोड में करोगे. आप बाइनरी मोड में करोगे या टेक्स्ट मोड में करोगे. जैसे इसके एग्जांपल्स आर मोड, डब्ल्यू मोड, ए मोड, आरबी मोड एक्सेट्रा. तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 4th. अब राइट द नेम्स ऑफ 6 बिल्ट इन एक्सेप्शंस. ये देख लीजिए, लिख रखे हैं मैंने नीचे, कोई भी एक्सेप्शंस लिख सकते थे आप. 6 एक्सेप्शंस मैंने लिख दिए. राइट द डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पॉप फंक्शंस ऑफ द स्टैक. ये मैंने डिफरेंट यहाँ तय बता दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है. अब बाकायदा डाउनलोड कीजिए और इसको अच्छे से लर्न कीजिए, समझिए, लर्न कीजिए, अपनी भाषा में लिखिए और ज़्यादा बेटर है. ये एक रेफरेंस के लिए जिससे आपको हेल्प मिले कि आंसर लिखा कैसे जाता है. और 12th में आप जब बोर्ड एग्ज़ाम में अटेंड करें या कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो किस तरीके से आपको इसका आंसर देना है. राइट अ फंक्शन ऑफ पाइथन्स टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द क्यू. मतलब किसी भी क्यू में एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उसके लिए कोई फंक्शंस लिखना है. तो सिंपल है, उसकी साइज़ निकालनी है अपने को. तो लेंथ फंक्शन यूज़ करके अपन ने ये फंक्शन निकाल दिया और उसको कॉल कर लिया. बहुत सिंपल है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंडविड्थ ऑफ द चैनल. बैंडविड्थ, चैनल की बैंडविड्थ क्या है उसको एक्सप्लेन किया है. ठीक है. देन डिफाइन द पोस्टफिक्स नोटेशन. पोस्टफिक्स नोटेशंस क्या होते हैं यहाँ पे ये बताया. पोस्टफिक्स पर रिजर्व, पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं उसको, और ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ ओवरफ्लो इन स्टैक. स्टैक में ओवरफ्लो क्या होता है? जब जितनी कैपेसिटी है वो उससे ज़्यादा कोई आइटम अपन डालेंगे तो वो ओवरफ्लो ऐड करने की कोशिश करेंगे. तो कैपेसिटी से बाहर ऐड करने का मतलब, हालांकि पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो लेकिन दूसरी लैंग्वेज में ऐसा होता है जहाँ पर स्टैक की साइज फिक्स होती है. नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा इनकंसिस्टेंसी. डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या है? ये जो लिमिटेशंस रहती हैं अपनी फाइल मैनेजमेंट में या फाइल जब हम मैनुअल वर्क करते थे तब, तो वहाँ पे जो डेटा इनकंसिस्टेंसी का जो इशू आता था उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि इसका मीनिंग क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंसी. नेक्स्ट, व्हाट इज़ लोकल नेटवर्क एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क. व्हाट इज़ राइट लाइन्स मेथड इन अ पाइथन फाइल हैंडलिंग. व्हाट इज़ प्राइमरी की. कन्वर्ट a माइनस बी मल्टीप्लाई c प्लस डी इंटू पोस्टफिक्स नोटेशंस. ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने अपनी चैप्टर, ये जो स्टैक वाला है 3rd, उसको जब मैंने वीडियो अपलोड किया है उसके ऊपर, उस वीडियो में कंप्लीट डिफाइन किया है मैंने किस तरीके से ये सॉल्व होता है. आप वो वीडियो विजिट कर सकते हैं. यहाँ पर अपन सिर्फ और सिर्फ
क्वेश्चंस को देख रहे हैं और उनके आंसर्स क्या होंगे। हालांकि इसको आपको पूरी डिटेल से लिखना है, कैसे फर्स्ट एलिमेंट को लिया, कौन सा पुश हो रहा है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की क्या है, प्रीफिक्स की क्या है, वो सारी डिटेल्स में आप इसको लिख सकते हैं। हालांकि इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया गया, तो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके बाद में उसको रिवर्स करके प्रीफिक्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसको कोई मेथड से नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया गया कि ये इसका प्रीफिक्स का है। नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस मीडिया। तो ये वायर और वायरलेस मीडिया जो है उसमें क्या डिफरेंस है, उसको यहाँ मैंने बताने की कोशिश की है, हर एक टॉप पॉइंट्स को लेकर कि किस पॉइंट में उनका डिफरेंस क्या क्या है। देन शॉर्ट नोट्स की पूछी गई है पेपर में, कैंडिडेट की क्या है, फॉरेन की क्या है, अल्टरनेट की क्या है, इनके बारे में डिस्कस हुआ है। मैंने इस चैप्टर में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर कोई भी डाउट हो, आपको पर्टिकुलर समझना हो, तो रिलेवेंट चैप्टर पे जाके आप उसको समझ सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको नहीं क्लियर होगा, यू मे कमेंट मी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कन्वे यू ऑल द आंसर्स। मैं उनको बाकायदा डिस्कस करूँगा। एंड एक्सप्लेन द बस एंड ट्री टोपोलॉजी यूजिंग नीट डायग्राम। बस टोपोलॉजी क्या है और ट्री टोपोलॉजी क्या है, उसको एक बढ़िया नीट डायग्राम के थ्रू समझाना है। ये पॉसिबल आंसर्स मैंने लिखे हैं। देखो, मैं यहाँ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, आंसर डिस्कस नहीं कर रहा। आंसर सिर्फ स्टार्टिंग के 2 डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन समझा रहा हूँ और उसके आंसर पॉसिबल्स क्या है वो मैंने लिखे हैं। लेकिन आप अपने तरीके से भी आंसर बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें और यही आंसर है, मैं ये नहीं कह रहा। आप इसे को पढ़कर समझकर आप अपनी खुद अच्छा सोचकर बढ़िया बुक्स की हेल्प से, जो है आपके रेगुलर टीचर्स ने जो नोट्स लिखवाए हैं उसके थ्रू से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, आंसर तो उसके कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो वो समझाने का मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। डिफाइन द फॉलोइंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग को यहाँ डिफाइन करना है, क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग, पहला ही चैप्टर है अपना। देन थ्रो एन एक्सेप्शन, थ्रोइंग एक्सेप्शन क्या होता है, कैचिंग एक्सेप्शन क्या होता है, इन तीनों को यहाँ पर अच्छे से समझाना है। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं कि यहाँ थ्रो कब हुआ, हैंडल कब हुआ, और टोटली हैंडल कैसे किया ट्राई एक्सेप्ट एल्स के थ्रू, वो सारी चीज़ें बता सकते हैं। नेक्स्ट, राइट अ पाइथन कोड फॉर द फॉलोइंग टास्क। ये बताया उन्होंने कि एम्प्टी स्टैक को क्रिएट करना है, तो पाइथन के कोडिंग के थ्रू एक स्टैक, एम्प्टी स्टैक क्रिएट की। देन इंसर्ट एन एलिमेंट इन a stack and delete an element in the stack, यानी पुश एंड पॉप, ये दोनों के फंक्शंस बनाकर फिर उनको कॉल करके अपनी मर्ज़ी से कोई भी एलिमेंट लेना है और अपनी मर्ज़ी से कोई भी एलिमेंट को रिमूव करना है, यानी ऐड, पुश एंड पॉप, डिलीट दोनों करना है। इस बीच में जो स्टैक से रिलेवेंट पूरे ऑपरेशंस हैं लगभग सबका यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे नीचे पुश एंड पॉप किया है, और ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक्सप्लेनेशन यहाँ नीचे देना है जो दिया गया है कि एम्प्टी स्टैक ये है, इंसर्शन ये हो गया और डिलीटेशंस ये हो गए। आप बाकायदा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको नीड हो, अगर ये हेल्पफुल है, ये मेरे लिए अच्छी बात है कि आपके काम आए। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको बाकायदा डाउनलोड कर सकते हैं। देन एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ क्यूज इन डिटेल। क्यूज की एप्लीकेशंस यहाँ पे आपको डिटेल से एक्सप्लेन करनी है। ये देखो 19th का ए था ये और 19th का बी नीचे है, ठीक है ना। तो क्या है कि एंड और में भी क्वेश्चंस पूछते हैं ना भाई आइदर दिस और दैट, तो मैंने दोनों ही सॉल्यूशंस यहाँ दिए हैं। तो यहाँ पर क्यू की जो एप्लीकेशंस हैं वो मैंने यहाँ पे पूरी दी है नीचे, रियल लाइफ में क्या यूज़ है, कंप्यूटर साइंस में क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे दे रखी हैं। आप चाहे जितना इसमें से यूज़ लें, बुक में भी अच्छे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप काम में ले सकते हैं। एक्सप्लेन 20th क्वेश्चन से, एक्सप्लेन डंप एंड लोड मेथड ऑफ अ पिकल मॉड्यूल इन पाइथन एंड गिव सुटेबल सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल फॉर ईच। अब ये फाइल हैंडलिंग में डंप और लोड क्या है उसको समझाना है, उसका
एग्जाम्पल देना है, सिंटैक्स है, ज़रूरत पड़े तो उसकी सिंटैक्स लिखना है कि किस तरीके से वो यूज़ होता है। तो ये सारा नीचे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कंप्लीट। ये लोड मेथड और फिर एग्जाम्पल के थ्रू, एक्सप्लेन के थ्रू इसको कंप्लीट किया है। देन यस, अब सेकंड 20 का दूसरा ऑप्शन, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल एंड राइट डेटा इन इट। ठीक है, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है और उसके अंदर डेटा राइट करना है। राइट अ डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड राइट मोड। अपेंड और राइट मोड क्या डिफरेंस है, किसी फाइल को ओपन करते हैं तब, तो उसको भी एक्सप्लेन करना है, एक एग्जांपल के थ्रू उनको बताना क्या है। तो ये यहाँ पर क्रिएटिंग फाइल, राइटिंग डेटा, डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड मोड, और ये एग्जांपल के थ्रू नीचे सब कुछ क्लियर करते हुए फाइनली 20th क्वेश्चंस थे इसके अंदर। और MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने 100% पूरा एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चंस मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली मेरे को कमेंट कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर ये 2022 इसी तरह मैंने 2023, 2024 और 2025 ये चारों ईयर्स के पेपर 2022, 23, 24 एंड 25 चारों पेपर के सॉल्यूशंस मैंने अपलोड किए हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए भी और साथ साथ में एनुअल एग्ज़ाम में भी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।